ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने चुनावी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित 33 नाम हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें से 5 सीटों पर चुनावों का महासंग्राम होने जा रहा है। उक्त सीटों पर दिग्गजों की कांटे की टक्कर है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, लेकिन एक दूसरे को हराने का मुद्दा किसी दंगल से कम भी नहीं है। इनमें मालवीय नगर, नाथद्वारा, सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ और सांगानेर विधानसभा सीटें प्रमुख है। मालवीय नगर में पिछले 2 बार से चुनाव हार रही अर्चना शर्मा पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा दिखाया है। वहीं सांगानेर से बीजेपी के वर्तमान विधायक एवं पूर्व जयपुर महापौर अशोक लाहौटी की टिकट काटकर भजन लाल को टिकट थमाया है। आइए जानते हैं इन टॉप 5 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे महासंग्राम के बारे में। पहली मालवीय नगर से कालीचरण सराफ बनाम अर्चना शर्मा। प्रदेश की राजधानी जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इस सीट पर पिछले तीनों बाद से बीजेपी का कब्जा रहा। 2008 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर तीनों बाद बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर तीसरी बार कांग्रेस की अर्चना शर्मा और कालीचरण सराफ आमने सामने हैं। अर्चना शर्मा ने 2013 और 2018 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों के कड़े मुकाबले में अर्चना शर्मा करीब 1500 वोटों के अंतर से हारी थी। इस बार फिर से कांग्रेस ने अर्चना शर्मा पर विश्वास जताया है, जबकि कालीचरण चौथी बार इस सीट से मैदान में हैं। वहीं इस बार फिर यहां रोचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी सीटें सवाई माधोपुर, किरोड़ी लाल मीणा बनाम दानिश अबरार। सवाई माधोपुर सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने मिलने वाला है। इस सीट पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अबरार के बीच मुकाबला है। सीएम सलाहकार दानिश वर्तमान में विधायक है। उन्हें इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। वहीं सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा की पुरानी पकड़ है। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन से किरोड़ी लाल मीणा ने सियासी करियर शुरू किया था। मीणा समाज और प्रदेश के युवाओं में किरोड़ी लाल मीणा की खासी पकड़ है। अब देखना है कि सवाई माधोपुर में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि मुकाबला कांटे का होने की संभावना है। तीसरी सीट है नाथद्वारा। यहाँ पर सीपी जोशी बनाम महाराणा प्रताप के वंशज है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के सामने इस बार बीजेपी ने नाथद्वारा से मेवाड़ के पूर्व राजघराने के विश्वराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 2008 में इस सीट पर सीपी जोशी अपने सियासी शिष्य कल्याण सिंह चौहान से 1 वोट से हार गए थे। सीपी उस समय मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। कल्याण सिंह ने 2013 में भी सीपी जोशी को हराया था। 2 बार की हार के बाद 2018 में जोशी नाथद्वारा से जीते। इस बार उनका मुकाबला महाराणा प्रताप के वंशज से है। यहाँ चुनावी मुकाबला काफी रोचक और करीबी होने के आसार है। चौथी लक्ष्मणगढ़। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा बनाम सुभाष महरिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया है। लक्ष्मणगढ़ में 10 साल बाद फिर से गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया आमने सामने हैं। 2013 में डोटासरा ने बीजेपी उम्मीदवार सुभाष महरिया को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 10 साल में सियासी हालत काफी बदले हुए हैं। डोटासरा अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। सुभाष महरिया कांग्रेस में जाकर वापस बीजेपी में आए हैं। डोटासरा के सामने पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। डोटासरा सार्वजनिक रूप से महरिया को चुनौती मानने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के नाम पर सुभाष महरिया उलटफेर करने का मुद्दा रखते हैं। 5वीं सांगानेर। पुष्पेंद्र भारद्वाज बनाम भजन लाल शर्मा। सांगानेर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक उम्मीदवारों के भाग्य आजमाने का रिकॉर्ड है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 17 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था।
घनश्याम तिवारी के अलग पार्टी बनाने के बाद वसुंधरा खेमे से तत्कालीन महापौर अशोक लाहौटी को यहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने नए नवेले पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा था, लेकिन लाहौटी ने भारद्वाज को करीब 28,000 वोटों से मात दी थी। इस बार बीजेपी ने लाहौटी की जगह प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने फिर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट पर अंतिम बार 1998 में जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस की इंदिरा मायाराम यहां से विजयी हुई थी। इस बार मुकाबला बराबरी का होते नजर आ रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।